नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम जो निःशुल्क क्लासेस हैं वो आपको उत्तम पाठशाला यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है तो आपका सिलेबस भी जल्द ही हम कंप्लीट करवा देंगे। 2 या 3 टॉपिक रहे राजस्थान ज्योग्राफी का, और राजस्थान ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हैं हम। और पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया था, राजस्थान का पर्यटन। आज की क्लास में भी हम एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्जाम में लगभग लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थंबनेल से वैसे आपको पता लग गया है। राजस्थान में जनगणना जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं अपने एग्जाम के अंदर। आपने पीछे के बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे प्रीवियस ईयर। अभी तक आपने जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अहम रोल होता है जो PYQ होता है, अपने प्रीवियस ईयर पुराने जो पेपर होते हैं वो अहम रोल अदा करते हैं अपनी तैयारी के अंदर। उससे हमें पता लगता है कि हमारे एग्जाम में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें जो है आगे ले जाएगा और औरों से। ठीक है, तो इसलिए आप जो है पुराने पेपर जरूर हल करें। इसके लिए हमने जो है उत्तम पाठशाला की पूरी टीम ने मार्केट में ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के माध्यम से एक पुराने पेपरों की बुक निकाली है, पुराने पेपरों की, तो वो आप लेकर आ सकते हो। ये जो बुक है इस प्रकार की आप देख सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की है, आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। इसमें आप जो है सब्जेक्ट वाइज पेपर दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज, और उनमें भी टॉपिक वाइज पेपर दिए हुए हैं। तो इनसे आपको जो है बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। राजस्थान में जनगणना, सबसे पहले बात करें जनगणना का बेसिक क्या है, कहां से शुरू होती है, किस प्रकार का ये विषय है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये कौन सा विषय है, किसका है, राज्य है, संघ है, किसका है, समवर्ती सूची है। ये जो विषय बात करी तो ये विषय है किसका, ये है संघ सूची का है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो जनगणना है वो कौन सी सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है, सबसे पहले बात करें तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसकी जड़ तक जाना होता है, यानी उसकी जो बेसिक चीजें होती है वो हमें पता होनी चाहिए। अब जनगणना हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले जनगणना है कब शुरू हुई थी, राजस्थान में फिर कब शुरू हुई थी, इस प्रकार से जो भी है। सबसे पहले बात करें भारत की, भारत में सबसे पहले जो जनगणना है कब शुरू हुई थी, सर्वप्रथम जनगणना है 1872 के अंदर है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड मेयो तब शासक था। उस समय 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद में बात करें, ये तो एक बार वैसे ही आंकड़े हैं, इन्होंने लॉर्ड रिपन के निर्देशन में ये जनगणना करवाई गई। वहां पे ऐसा डिसाइड नहीं किया गया कि हाँ 5 साल बाद है, 2 साल बाद में, कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं दिया गया कि इस इतने समय बाद में दोबारा जनगणना करेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मली एक बार पहली बार जनगणना हुई थी। अब बात आती है कि रेगुलर जनगणना जो है वो कब से स्टार्ट हुई, तो बात करें व्यवस्थित रूप से जो दशकीय मतलब है 10 वर्ष, 10 वर्षों के अंतराल से, जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना पैटर्न, वही तो 1881 में है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के समय में 1881 के अंदर है, लॉर्ड रिपन के काल में है, सबसे पहले व्यवस्थित रूप से है जनगणना प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। दूसरी बार बात करें अगर टाइम पीरियड की व्यवस्थित रूप से, यानी 5 साल 10 साल का जो टाइम पीरियड रखा गया वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात आती है अपनी की जो अपनी भारत की जनसंख्या है उसमें महाविभाजन काल मतलब यहां पे बात करें तो यहां पे न्यूनतम आंकड़े जो हैं जनगणना में वो है माइनस गए थे, नेगेटिव गए थे। ठीक है, नकारात्मक जनगणना आप बोल सकते हो। 1921 का जो दशक है, 1911 से लेकर 1921 का जो 10 सालों का टाइम पीरियड है, 10 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, इस समय जो है भारत की जनगणना है वो माइनस में गई थी। अभी जो है 21.3 है ना, अभी जो जनसंख्या वृद्धि है 2011 वाली की बात करें तो वो 21.3% की वृद्धि हुई है, आगे बात करेंगे हम। उसी प्रकार यहाँ पे जो है नेगेटिव गया था, प्लस यहाँ पे नहीं हुई थी जनसंख्या। ठीक है,
अब बात करते हैं प्रथम बार जो है जातीय जनगणना, जैसे अभी वर्तमान में है राजस्थान में, भारत के अंदर है, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, इन सभी की अलग अलग टाइप से अलग अलग धार्मिक जनगणना की गई है, धर्म के आधार पर है या जातिगत आधार पर, या जो जनगणना की गई है वो सबसे पहले 1931 में की गई थी, सबसे पहले 1931 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखें। अब बात करें, ये तो हो गई जो ब्रिटिश काल है उसकी बात है, यानी स्वतंत्र नहीं था भारत उस समय, गुलामी की बात है, तब 1931 में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के टाइम में हुई थी। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र हो गया भारत 1947 में, उसके बाद में कब ये जो है व्यवस्थित रूप से जो जातीय जनगणना हुई थी, तो ये हुई थी 2011 वाली जो अभी चल रही है, वो हमारी जो है जातीय जनगणना है। आगे पढ़ेंगे हम आंकड़े, कौन कौन सी जाति जो है वो कितने परसेंट यहाँ पे भारत की जनगणना में रखती है। नेक्स्ट बात करें स्वतंत्रता के बाद में पहली बार जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्रता के बाद में है 1951 में, और ये भारत की 9वीं जनगणना थी, भारत की 9वीं थी। ठीक है, 1951 में, 1947 में आपको पता होगा 1947 में है भारत आजाद हुआ था, उसके बाद में पहली बार जनगणना है 1951 में हुई थी, और वो भारत की 9वीं जनगणना थी, भारत की 9वीं जनगणना थी। अब बात आती है यहाँ पे, एक तो सीधा पूछ लेते हैं भारत की कौन सी जनगणना अभी वर्तमान में हुई है, और अगर बात करें 2011 वाली, और ऐसा भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद में जो जनगणना हुई है वो कितने नंबर की है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। 1951 में पहली स्वतंत्रता के बाद में जनगणना हुई, उसके बाद में वैज्ञानिक रूप से जो जनगणना है 1911 में की गई थी, 1911 में वैज्ञानिक रूप से, तो तब क्या हुआ, नकारात्मक परिणाम आया, यानी नेगेटिव गई थी, वहां पे कोई किसी प्रकार की वर्दी दर्ज नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान के अंदर, बात की जाए, ये तो हो गई भारत की बेसिक चीजें हमने देखी हैं जनगणना के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान में तो कहीं से शुरुआत हुई है, तो राजस्थान के अंदर जोधपुर रियासत है, एक मारवाड़ के अंदर है, वहां पे जो मोहनोत नैन सिंह है, ये जसवंत सिंह वहां का शासक हुआ करता था, जसवंत सिंह फर्स्ट हैं, उसका दीवान हुआ करता था मोहनोत नैन सिंह। उन्होंने सबसे पहले जो है जनगणना के लिए प्रयास किया था, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मारवाड़ रा परगन्ना रिविगत है, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, इसमें सबसे पहले इन्होंने जो है जनगणना का जिक्र किया था, इन्होंने जिक्र किया था। अब बात करें सर्वाधिक, राजस्थान के अंदर बात की जाए सर्वाधिक वर्दी वाला दशक कौन सा है, तो राजस्थान की बात करें तो 1971 से 81 वाला जो 10 साल का टाइम पीरियड है, दशक है जो है, ये यहाँ पे सर्वाधिक वर्दी रही है, कितनी, 32.97% की यहाँ पे वर्दी दर्ज की गई है, जो 1971 से 81 का जो दशक रहा है उसके अंदर राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे ये। अब बात करें राजस्थान के अंदर ही, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा तो देख लिया हमने 1971 से 81 था, अब न्यूनतम कौन सा रहा है दशक जहां पे न्यूनतम जो है वर्दी दर दर्ज की गई है, तो वो 1911 जो अभी हमने देखा है, जिसे 1921 है उसको विभाजन वर्ष कहा जाता है, वही रहा है राजस्थान या फिर भारत के किसी भी राज्य में नेगेटिव जो है यहाँ पे देखो न्यूनतम रहा है ये -6.29%, ये देखो नेगेटिव में गई है ना, यहाँ पे कमी हुई है, यानी मृत्यु दर बढ़ी है यहाँ पे, यानी लोग ज्यादा मरे हैं, जन्मे कम हैं, तो ये क्या है यहाँ पे विभाजक वर्ष भी कहलाता है 1921, बहुत बार पूछा गया है। तो नेगेटिव वाला पूछ ले आपसे तो 1911 से 21 है, पॉजिटिव वाला पूछ ले सबसे ज्यादा वर्दी है 1971 से 81। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, जो 2011 की जनगणना हुई है वर्तमान में जो चल रही है उसके बारे में देखते हैं। बात करें 1872 से बात की जाए तो लॉर्ड रिपन था 1872 में, उस समय से बात करें तो ये 15वीं जनगणना है। कितने नंबर की है, नंबर पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछा गया है कि 2011 की जनगणना है, क्रम के अनुसार कौन से नंबर की जनगणना है, तो 15वीं है, ये 15वीं है। और बात की जाए स्वतंत्रता के बाद में है, ये 7वीं है, स्वतंत्रता के बाद में 7वीं है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना अपनी नोटबुक के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दशकीय जनगणना मतलब 10 साल का जो टाइम पीरियड है 1872 से लेकर 2011 के अंदर, जैसे 1872 से लेकर मान लो
82 हैं, यानी ये 10 साल का, ऐसे करके 2011 तक आते हैं तो वो कितने दशक हुए हैं? 14 दशक हुए हैं। अभी तक 14 दशक हुए हैं, 10-10 सालों का अंतराल देखें तो 14 दशक हुए हैं। ये नहीं पूछा गया है वैसे, ठीक है, पर याद रखना दशक कितने हुए? 14 दशक हुए हैं। नेक्स्ट, जो जनगणना हुई है 2011 की, उसका एक आदर्श वाक्य, जिसे हमने पैटर्न में देखा था, जाने क्या दिख जाए राजस्थान के अंदर, उसी प्रकार से इसका एक लोगो या ध्येय वाक्य रखा गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका जो है ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है। अब बात करें इसका शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर क्या है? जैसे पर्यटन विभाग का लोगो आपने देखा होगा, उसके अंदर 2 ऊंट हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो है प्रगणक शिक्षिका है, प्रगणक शिक्षिका है, ठीक है। इसका जो शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका रखा गया है। रजिस्ट्रार यानी जो जनगणना करवाता है वो कौन था? जनरल सी चंद्रमौली, जनरल सी चंद्रमौली। अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेज से आपको जो है एग्जाम में आपके 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पीछे का आप रेलवे के एग्जाम उठा के देखोगे तो वहां पे इस चीज से, यहां से सीधा सीधा पूछा जाता है कौन सी जनगणना है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, शुभंकर क्या है, इसके जो है जो अपने रजिस्ट्रार कौन थे उस समय, तो ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर, तो ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो 2011 की जनगणना है वो बात की जाए तो 2 चरणों में संपन्न हुई थी। 2 चरण, कब से कब तक? पहला चरण की बात करी तो ये 15 मई से है 30 जून 2010 तक ये जो है आंकड़े एकत्रित किए गए। फिर दूसरा चरण स्टार्ट होता है, वो होता है 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011, यानी 2 चरणों के अंदर है इसके आंकड़े हैं जो एकत्रित किए जाते हैं राजस्थान, भारत या पूरे जो है स्टेटों के अंदर है भारत के। तो 2 चरण, ध्यान रखिए 2 चरण, आज तक पूछे नहीं गए वैसे तो। नेक्स्ट बात करें, ये जो 2011 की जनगणना है उसके आंकड़े कब रिलीज किए गए, आंकड़े कब जारी किए गए कि हाँ 2011 के अंदर जो जनगणना हुई है 2 चरणों में, उसके ये आंकड़े हैं, कितनी साक्षरता रही है, क्या लिंगानुपात रहा है, घनत्व कितना है, वो सारी चीजें हैं 2013 के अंदर है। 25 मई 2013 को जो है ये आंकड़े जारी किए गए थे भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और बात करें ये जो 2011 की जनगणना है इसके अंदर पहली बार ट्रांसजेंडर जो है, किन्नर जो होते हैं ट्रांसजेंडर, उनकी गणना की गई है। और ध्यान रखना पूछा गया है इनको जो है किस में शामिल किया गया है, तो इनकी जो गणना हुई है वो पुरुषों के अंदर की गई है। ट्रांसजेंडर जो है, किन्नर जो है, उनकी गणना पुरुषों के अंदर की गई है, ये ध्यान रखें। और पहली बार 2011 वाली जनगणना में ही इनकी गणना हुई है। नेक्स्ट बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है अभी, ये आप प्रीवियस ईयर देखोगे कि पुरुष कार्य सहभागिता, यानी पुरुष कितना कार्य करते हैं और महिला कितना कार्य करती है। तो पुरुष कार्य सहभागिता है वो 51.5% है, 51.5% है। और बात की जाए जो स्त्री कार्य सहभागिता है वो कितना है? 35.01% है। और टोटल पूछ ले आपसे दोनों का कुल मिलाकर एवरेज पूछा जाए तो 43.6% है, 43.6% है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में जो प्रतिशत कितना है उसकी बात करें तो वो है 5.66%। और देश में बात की जाए तो 7वें नंबर पे है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है 5.66% जनसंख्या पूरे भारत की कवर करता है और 7वें स्थान पे है, 7वां स्टेट है जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट बात करें कितनी जनसंख्या है, तो यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आंकड़ा दिया होता है 6.85 करोड़, कितना है? 6.85 करोड़ जो जनसंख्या है वो भारत की राजस्थान के अंदर रहती है। इसके अंदर बात की जाए अगर कि जो 6.85 करोड़ है उनमें से पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, तो पुरुष हैं वो 51.86% जो पुरुष रहते हैं इसके अंदर, और जो है अपने 48.14% जो है महिला रहती है, फीमेल है। ये जो है आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के, जिसके अंदर 6.85 करोड़ है राजस्थान के अंदर जनसंख्या है, उनमें से पुरुष का जो परसेंटेज है वो है 51.86% है, महिला का जो परसेंटेज है 48.14% है। अगर संख्या पूछ ली जाए तो आपको 3,55,50,997, ठीक है। आप आंकड़े भी यहां पे देख सकते हो, पर यहां पे ये दोनों ही पॉइंट आज तक नहीं पूछे गए हैं, यहां से क्वेश्चन बनाया गया है। आज तक जो बना है, जो कितनी है राजस्थान की जनगणना जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है।
बात करें यहां पे जो 2001 की जो जनगणना हुई थी, 2001 की और 2011 की, यानी इन 10 सालों के अंदर, इस दशक के अंदर जो है पिछली और जो वर्तमान में जनगणना है उनके मध्य है जनसंख्या या जनगणना के अंदर है जनसंख्या के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो वो पूछा गया है बहुत बार। 21.3%, 21.3% जो है वर्दी दर है वो दर्ज की गई है। राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है राजस्थान का है, तो राजस्थान का हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ पढ़ेंगे। बात करें राजस्थान का लिंग अनुपात, ये सीधे सीधे पॉइंट जहां से पूछे जाते हैं राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर 928 है। बात करें घनत्व, घनत्व कितना है 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे प्रति वर्ग मीटर भी दिया हो सकता है आपके ऑप्शन में, पर 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखें। कुल साक्षरता दर कितनी है 66.1 है, और पुरुष साक्षरता 79.2% है। राजस्थान में महिला साक्षरता 52.1% है। ये जो पेज है आपका पूरा का पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं। आजकल इनसे जो है कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका क्रम कौन सा है, इनको व्यवस्थित कीजिए आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो उल्टा दिया रखा होता है या सुल्टा दिया रखा होता है, तो आपको यहाँ पे अवरोही अवरोही या आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना होता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो जयपुर के अंदर है, दूसरा नंबर पे आता है जोधपुर है, तीसरा अलवर है और चौथा नागौर है। ये जनसंख्या के जो है मान लो ऐसे हैं, ये घटते क्रम में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट स्थान पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है और ये फोर्थ पे है, ठीक है। ये क्रम पूछा जाता है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अगला है न्यूनतम जनसंख्या, यानी सबसे कम जनसंख्या है वो कहां पे है, जैसलमेर, ये लास्ट वाला है। फिर उससे ज्यादा जो है प्रतापगढ़ में, फिर उससे ज्यादा सिरोही में, फिर उससे ज्यादा बूंदी के अंदर है। सबसे कम पूछ लिया जाए जैसलमेर में, सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो जयपुर है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं ये। अगला अब बात करते हैं यहां पे हाँ जी, अब बात करते हैं राजस्थान में जो जनगणना हुई है 2011 की, उसके आंकड़े हम देख रहे हैं। उसके अंदर बात करें हम वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए, यहां पे वृद्धि की बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है 21.3, अभी हमने देखा है कितनी हुई है 21.3% की वृद्धि हुई है। और बात करें यहां पे सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, बाड़मेर में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितनी हुई है 32.5% हुई है। उसके बाद में जैसलमेर में वृद्धि हुई है, फिर उसके बाद में दो जोधपुर है, फिर बांसवाड़ा है, ये ध्यान रखें। अगर बात करें न्यूनतम वृद्धि कहां पे हुई है, तो न्यूनतम वृद्धि हुई है वो गंगानगर में। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके, श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर 10%, श्री गंगानगर का तो बहुत बार पूछा जा चुका है, कम से कम 20 बार तो एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये, ठीक है। तो कितना है 10%। पिछली अगर आपने रीट दी है तो पिछली रीट में भी आया था, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था गंगानगर वाला, तो ठीक है। उसके बाद में झुंझुनू है, पाली है, बूंदी है, ठीक है। ये जो है न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। न्यूनतम वाले हैं श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी है, ठीक है। ये ध्यान रखें। अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि वाला, ये पॉइंट मैंने नीचे डाल रखे हैं यहाँ पे, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है वो बाड़मेर है, 32.5 है। सर्वाधिक वृद्धि वाला है वो है बाड़मेर है, कितनी है 32.5% है। न्यूनतम वृद्धि वाला है वो है 10%, गंगानगर है, ठीक है। सीधा सीधा पॉइंट यहां से बना लेता है। अगला है, अब आता है पॉइंट अपना लिंगानुपात। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लिंगानुपात होता क्या है। सीधा सीधा पूछा जाता है, आरपीएससी का अगर आपने पुराना पेपर देखा है तो उसमें एक बार पूछा गया था कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुषों पर क्या होता है, महिलाओं की संख्या है, वो लिंगानुपात होता है। और बात करें राजस्थान का लिंगानुपात है कितना है, राजस्थान का है 928 है। 2001 के अंदर है 921 था। 7 की कितनी हुई है, कितनी की वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। 7 की वृद्धि हुई है कब से कब तक, 2001 से 2011 का, इससे दशक के अंदर है वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। अब बात करें यहां से, आजकल ये पॉइंट जो है
पूछा तो जाता है पर कम पूछा जाता है। आजकल वो थोड़ा सा डीपली जाने लगा है एग्जामिनर। आजकल पूछा जाता है ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात। ग्रामीण और शहरी जो भी पॉइंट है, जैसे जनसंख्या घनत्व मान लो, साक्षरता मान लो, या फिर लिंगानुपात मान लो, उनके अंदर थोड़ा सा डीपली जाता है। वो ग्रामीण का पूछा जाता है आजकल लगभग। ठीक है, तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पाली का है, कितना है? 1003 है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वो है धौलपुर का है, कितना है? 841 है। धौलपुर का कितना है? 841 है। अब बात करें शहरी, शहरी यानी शहरों का जो नगरीय है, नगरीय लिंगानुपात 914 है साथियों। और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का है 985। न्यूनतम जो अगर बात की जाए, न्यूनतम लिंगानुपात है वो किसका है? जैसलमेर का है, 807 है। न्यूनतम किसका है? 807 जो है अपने जैसलमेर का है। नेक्स्ट बात करें साथियों, लिंगानुपात के अंदर सर्वाधिक जिले कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात किनका है और न्यूनतम लिंगानुपात किनका है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो पहला सर्वाधिक लिंगानुपात 994 में किसका है? डूंगरपुर का। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर राजसमंद है, फिर पाली है, फिर प्रतापगढ़ है। इसी प्रकार न्यूनतम का पूछ ले आपसे, तो सर्वाधिक तो डूंगरपुर का है 994, और न्यूनतम में सबसे टॉप में कौन है? तो धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। धौलपुर 846 है। फिर जैसलमेर है, फिर करौली है, फिर भरतपुर है। ये क्रम आप ध्यान में रख सकते हो। इनका दोनों का टॉप तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994 और धौलपुर का 846 न्यूनतम में। ठीक है, बाकी ये जिले आप याद रख सकते हो, साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो अपने। फिर आप मत बोलना कि सर इनके नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ये आप साथ साथ में नोट कर लेना। अगला है राजस्थान में शिशु लिंगानुपात। लिंगानुपात के बाद में, लिंगानुपात तो हमने देख लिया प्रति 1000 पुरुषों पर, जो महिलाओं की संख्या है वो लिंगानुपात होती है। अब शिशु लिंगानुपात अलग दिया है हमारी जनगणना के अंदर, शिशु लिंगानुपात अलग से किया जो है इनका आंकड़ा जारी करती है गवर्नमेंट। 2001 के अंदर बात करें तो 909 था। 2001 की बात करें तो 909 था। अब क्या हो गया? घट गया, यानी बच्चे जन्म लेने कम हो गए हैं, जन्म दर कम हो गई है, -21 कम हुआ है। 909 था पहले, अब -21 कम हो गया, 888 बचा है। अब देख लो, प्रति हजार जो बच्चे हैं उनमें अगर बात करें बालक की प्रति 1000 बालक के पीछे जो है बालिका का जो जन्म दर है, बालिका है वही है। जैसे अपने जो है लिंगानुपात सीधा देखते हैं स्त्री और पुरुष का, उसी प्रकार से ये है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बांसवाड़ा है, 934 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है, झुंझुनू 837 है। बात करें ग्रामीण और शहरी, ध्यान रखना, एग्जाम में पढ़ के जरूर जाना, ग्रामीण और शहरी का हर टॉपिक में, हर पॉइंट में ग्रामीण शहरी जरूर देखना। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो है 892 और शहरी शिशु लिंगानुपात है 874 है। ठीक है, ये ध्यान रखने, ये आंकड़े अपने सीधे सीधे एग्जाम में छपते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व अभी देखा था, जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है। प्रति वर्ग किलोमीटर जो एरिया होता है उसमें कितने जो है कितने व्यक्ति वहां पे निवास करते हैं। व्यक्तियों का मतलब है वहां पे कितने बुढ़े हैं, कहाँ बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जो महिलाएं रहती हैं, सारा जो वहां पे कितनी जो है व्यक्ति रहते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं, वो घनत्व होता है वहां का जनसंख्या घनत्व। बात करें तो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। और पिछला 2001 की तुलना की जाए, 2001 में कितना था? 165 था, और ये 35 बढ़कर कितना बढ़ा है? 35 बढ़कर कितना हो गया? 200 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, 200 हो गया, 35 बढ़ा है। ये बढ़ने वाला भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व, जो सर्वाधिक किसका है, कौन से जिलों का है, न्यूनतम किसका है। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, जनसंख्या घनत्व वाले जिले सबसे ज्यादा है जयपुर में, जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक ज्यादा है, हमें पता है 595 है। फिर भरतपुर आता है, फिर दौसा है, फिर अलवर है। इसी प्रकार से न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम है किसका है? न्यूनतम के अंदर है जैसलमेर का न्यूनतम है सबसे
कम है 17 है, फिर बीकानेर आता है, फिर बाड़मेर है, फिर चूरू है। ये जिले न्यूनतम वाले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, पूरा का पूरा आपको जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास से, आप जो जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको इतना बढ़िया तरीके से चार टाइप आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है यूट्यूब पे फ्री। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान की साक्षरता। राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो साक्षरता के अंदर क्या होता है, 7 वर्ष या उससे अधिक के जो आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनमें कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर जो है कैसे ज्ञात की जाती है। तो 7 वर्ष का जो बच्चा होता है या फिर उससे अधिक के जो व्यक्ति होते हैं उनमें कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं, वो क्या होते हैं, साक्षरता के अंदर आते हैं। साक्षरता दर राजस्थान की कितनी है, ये शुरू के अंदर ये पॉइंट मैं करवा चुका हूं। कितनी है, 66.1 है, 6.07% की वृद्धि हुई है, ये नहीं पूछा गया है। पुरुष साक्षरता 79.2% है, महिला साक्षरता है 52.12% है। ग्रामीण और शहरी, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखें, ग्रामीण साक्षरता है वो 61.4% है। कितनी है, 61.4% है। और जो शहरी साक्षरता है, क्यों नहीं, गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, शहर की ज्यादा है। शहरी कितनी है, 79.4% जो है यहाँ पे साक्षरता है। ये ध्यान रखें, साक्षरता का भी आप पॉइंट अपने नोटबुक में नोट करना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान में जो साक्षरता है, राजस्थान में जो साक्षरता है वो सर्वाधिक कहां पे, सर्वाधिक साक्षरता बात की जाए तो कोटा में सर्वाधिक है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जालोर है, जालोर में न्यूनतम साक्षरता है। अब बात कर लेते हैं इनका जिलों के अंदर बात की जाए, सर्वाधिक जिले कोटा में सर्वाधिक है, फिर जयपुर आता है, फिर झुंझुनू आता है, फिर चौथे नंबर पे सीकर आता है। ये जो है साक्षरता का घटता हुआ क्रम है, ये न्यूनतम वाले जिले हैं। सबसे कम जो साक्षरता है जालौर के अंदर है, फिर सिरोही के अंदर है, फिर आता है प्रतापगढ़ आता है, फिर आता है अपना बांसवाड़ा आता है। इस प्रकार से ये कम वाले जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता की बात करें, अब पुरुष और महिलाओं के अलग अलग हम देख लेते हैं क्योंकि इनका अलग अलग पूछा जाता है अपने एग्जाम में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, सबसे ज्यादा कहां पे है, झुंझुनू में है, फिर कोटा में है, फिर जयपुर के अंदर है। इसी प्रकार न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहां पे है पुरुष साक्षरता, पहला प्रतापगढ़ का स्थान आता है, फिर बांसवाड़ा है, फिर सिरोही है। इन 3 जिलों का जो है स्थान आता है न्यूनतम में। अब महिला साक्षरता के अंदर सबसे ज्यादा, जैसे पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो है जो अपने सर्वाधिक साक्षरता है झुंझुनू की है, इसी प्रकार महिलाओं के अंदर सर्वाधिक साक्षरता है कोटा के अंदर है। सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं में कोटा के अंदर है, फिर जयपुर आता है, फिर झुंझुनू आता है। जैसे हमने पुरुषों के अंदर देखा था न्यूनतम साक्षरता प्रतापगढ़ की थी, और इसी प्रकार यहाँ पे जो है जालोर की न्यूनतम साक्षरता महिलाओं के अंदर है, और फिर सिरोही आता है, फिर जैसलमेर आता है। ठीक है, ये महिला साक्षरताओं की बात की है हमने। अब नेक्स्ट बात आता है राज्य का साक्षरता अनुपात। राज्य का साक्षरता अनुपात हम देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता अनुपात। ये वैसे तो हमने देख लिए हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला भी झुंझुनू है, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर है, सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला उदयपुर है, और इसी प्रकार सर्वाधिक शहरी महिला साक्षरता वाला उदयपुर है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, वैसे नहीं पूछा गया है इनसे क्वेश्चन, ये 2 तो पूछे गए हैं, ये और ये तो वैसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम चार्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अब जो एससी और एसटी हैं, एससी और एसटी हैं उनकी बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो 2011 के आंकड़े हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनता है अपने आरपीएससी, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछती है उनसे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुल जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या राजस्थान के अंदर है 122.21 लाख है। ठीक है, ये परसेंटेज ये ध्यान रखें, ये परसेंटेज कितना है, 17.83 है, 17.83%। पूरी जो जनसंख्या है उसमें शेड्यूल कास्ट जो है, एससी जो है, अनुसूचित जाति जो है, वो 17.83% है साथियों, 17.83% है। पूछा गया है अपने एग्जाम में, रट लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट जो होती है 2011 के अंदर है, वृद्धि दर इनके अंदर 26.1% की वृद्धि हुई है। 2001 और 2011 की जनगणना की तुलना की जाए तो 26.1% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है साथियों इसमें। ठीक है, किसकी बात हुई है अभी, शेड्यूल कास्ट की हुई है, एससी की हुई है, अनुसूचित जाति की हुई है। अब बात करें सर्वाधिक कहां पे है,
सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जाति है वो सबसे ज्यादा रहती है जयपुर के अंदर, फिर गंगानगर है, फिर नागौर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एससी रहते हैं। और कम, सबसे कम जो एससी हैं तो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में एसटी वाले आ जाते हैं ज्यादा, फिर प्रतापगढ़ है, फिर बांसवाड़ा है। यहाँ पे क्या है, एसटी हैं, तो एससी नहीं है यहाँ पे। जो है एससी वाले बहुत कम हैं यहाँ पे, एससी वाले बहुत कम है, एसटी वाले ज्यादा हैं यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत, परसेंटेज के अंदर बात की जाए, परसेंटेज में श्रीगंगानगर परसेंटेज में सबसे जो पहले स्थान पे है। परसेंटेज यहाँ पे 36.58% एससी जाति रहती है। फिर आता है हनुमानगढ़, आता है अपना। सबसे कम की बात की जाए तो झुंझुनू सॉरी डूंगरपुर है, डूंगरपुर में 3.36% यहाँ पे एससी वाले रहते हैं। फिर बांसवाड़ा आता है 4.46%। और बात की जाए देश के अंदर जो एससी जाति हैं उनमें राजस्थान के अंदर है 6.07% जो है अनुसूचित जाति यहाँ पे रहती है राजस्थान के अंदर, पूरे भारत की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में एससी का परसेंटेज कितना है, 18.5% है। कितना है, 18.5% है। नेक्स्ट बात करें नगरीय, ये देखो ग्रामीण और नगरीय मैंने दोनों यहां पे डाल रखे हैं क्योंकि आजकल डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। बात करें यहां पे नेक्स्ट, नगरीय जनसंख्या में एससी का 15.7% है, 15.7% है। एससी का लिंगानुपात कितना है, एससी का अलग पूछ लिया जाए, पूछ तो नहीं गया है, 923 है इसका। वैसे राजस्थान का 928 है, राजस्थान का 928 है, 923 किसका है, एससी का है। ठीक है, राज्य में एससी का ग्रामीण लिंगानुपात 923 है, ग्रामीण भी 923 है, वैसे सीधा भी 923 है। अब बात की जाए यहाँ पे एससी का नगरीय लिंगानुपात 922 है, एक कम है, एक कम है। ठीक है, ध्यान रखें। राज्य में एससी का सर्वाधिक लिंगानुपात राजसमंद का है, और एससी का कम लिंगानुपात है वो धौलपुर का है। ठीक है, कम लिंगानुपात धौलपुर का है, सर्वाधिक राजसमंद का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है 2011 के अंदर है, जो एसटी है, शेड्यूल ट्राइबल है, उनकी बात कर लेते हैं। शेड्यूल ट्राइबल जो है अनुसूचित जनजाति है, 92.38 लाख है, 92.38 लाख है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% है। रट लेना, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में छप चुका है ये। ठीक है, राजस्थान की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और बात करें 2001 की और 2011 की, 2001 से 2011 की बात करें साथियों, तो इनके अंदर है जो 8.86% की वृद्धि हुई है, 8.86% की वृद्धि, सॉरी इसके अंदर क्या है, 8.86% है। वो क्या है, पूरे देश की जो शेड्यूल ट्राइबल हैं, एसटी हैं, उनका देश का कुल कितना है, वो 8.86% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो सर्वाधिक एसटी वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट जनजाति रहती है, अनुसूचित जनजाति, वो उदयपुर में रहती है, उसके बाद में बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर है। ठीक है, सबसे कम बात करें तो सबसे कम है अपने यहाँ पे बीकानेर है, और नागौर है, फिर चूरू है, ये ध्यान रखें। अब बात करें परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज में भी इनसे क्वेश्चन आता है, तो सर्वाधिक परसेंटेज में बांसवाड़ा है। वैसे उदयपुर में जनसंख्या है ज्यादा एसटी की, और परसेंटेज के अंदर पूछ लिया जाए तो परसेंटेज में बांसवाड़ा के अंदर है, फिर डूंगरपुर आता है, फिर प्रतापगढ़ आता है। इसी प्रकार न्यूनतम के अंदर है, परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो न्यूनतम नागौर का है, फिर बीकानेर का आता है, फिर स्थान आता है अपना चूरू का। नेक्स्ट है साथियों जो एसटी है, एसटी का लिंगानुपात कितना है। जैसे हमने जो है एससी का लिंगानुपात 923 देखा था, उसी प्रकार एसटी का 948 है, यानी राजस्थान के लिंगानुपात से ज्यादा है। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि हाँ एसटी का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से ज्यादा है, एसटी का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से कम है, एससी का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से कम है। अगर हमें ये पता है, ये आंकड़े पता है, तो हम बता सकते हैं 928 राजस्थान का है, 923 जो एससी का है, और 948 जो है एसटी का है। तो हम वहां से अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। राज्य में नगरीय एसटी का लिंगानुपात है 893 है। और बात करिए ग्रामीण, क्योंकि यहाँ पे जो एसटी हैं वो ज्यादातर क्या रहती है, गांवों में रहती हैं, वनों में निवास करती हैं, तो ये ग्रामीण जो है लिंगानुपात ज्यादा है, और शहरी कम है। शहरी इनमें क्या है, आधुनिकीकरण कम है, तो ये शहरों में 893% लिंगानुपात है। बात करें एसटी का सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर के अंदर है, 1000 पूरा का पूरा है, यानी 1000 यहाँ पे पुरुष है तो 1000 महिलाएं हैं, यानी सारा क्या है, मेरिड है, बेड है।
ठीक है, ध्यान रखियो। और बात करें यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात तो धौलपुर में है, धौलपुर में कुआरा है अभी, है धौलपुर में 150 करीब कुआरा रहे आदमी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं साथियों इनके परसेंटेज की। वैसे तो हमने देख लिया है पूरा, अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कहां से बनते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में जो ये आंकड़े लिखे हुए हैं, पहला पॉइंट है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या 122.21 लाख है, उसमें जो ये एससी की है, किसकी है, एससी की है, इधर एसटी की है। ठीक है, ये आंकड़े नहीं पूछे गए आज तक। अब यहां पे ये जो परसेंटेज वाला मामला है ना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। एससी के कितने हैं, 17.8% हैं। राजस्थान की जनसंख्या में 17.8% हैं, वो एससी रहती है, शेड्यूल कास्ट जनसंख्या का हिस्सा है। 13.48% है एसटी का है, 13.48% एसटी का है साथियों। अब बात करें भारत की तुलना की जाए तो भारत की तुलना में भारत के अंदर जितनी भी एससी रहते हैं उनमें 16.6% राजस्थान के अंदर रहते हैं। इसी प्रकार एसटी जो हैं उनमें भारत में से 8.6% है, वो राजस्थान में निवास करते हैं। बात की जाए परसेंटेज वाले, सर्वाधिक परसेंटेज एससी की सर्वाधिक परसेंटेज गंगानगर के अंदर है और एसटी की सर्वाधिक परसेंटेज है वो बांसवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट, ये तो मैंने बता चुका हूं, वैसे ये लिंगानुपात भी जिक्र कर चुके हैं हम। ठीक है, पूरे के पूरे। अब बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, ये लास्ट पॉइंट है अपना। यहां से अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया है तो सीईटी के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ था कि राजस्थान की जनसंख्या में, राजस्थान की जनसंख्या या 2011 की जनगणना के अंदर है, सेकंड पोजीशन कौन से जो समुदाय है, कौन सा जो समुदाय है, धर्म है, उसका है, तो मुस्लिम वहां पे ऑप्शन में था। ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2 नंबर वाला पूछा था सीधा सीधा। पहले नंबर पे क्या आते हैं, हिंदू आते हैं, 88.49% है। फिर आता है मुस्लिम, आता है 9.07 है। ये क्या आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। सिख है, जैन है, ईसाई है, हिंदू है, हिंदू सर्वाधिक है। फिर ये जो लास्ट में जो 4 हैं वो आते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक समुदाय जो हम पढ़ते हैं ना, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर ये आते हैं साथियों, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, पहले नंबर पे आता है हिंदू, फिर आता है अपना मुस्लिम, फिर आता है सिख आता है, फिर आता है जैन आता है, फिर ईसाई आता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने जो है जनसंख्या का जो टॉपिक है, जितने भी आंकड़े हैं, फैक्चुअल आंकड़े सीधे सीधे अपने एग्जाम में आते हैं, वो सारे मैंने कवर करवाए हैं आपको। आप जो है अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए आप मार्केट में हमारी जो बुक परचेज कर सकते हो, उत्तम पाठशाला की टीम के द्वारा तैयार की गई है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के माध्यम से हमने पब्लिश की है। जो स्कूल व्याख्याता जो प्रथम प्रश्न पत्र है, सोलोड पेपर है। ठीक है, जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो ये ले सकते हो आप। इसके अंदर जो है आपको सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर भी आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे आप जनसंख्या पढ़ रहे हो तो इसमें जनसंख्या का टॉपिक निकालो और जनसंख्या के टॉपिक में देखो कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कब पूछा गया है, कौन से एग्जाम में, तो वो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।